जय श्री राम, जय हनुमान। घर परिवार में किसी पर तंत्र किया हो तो आप इस तरह उस तंत्र को हटा सकते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे आप अपने घर के आसपास में कोई पुराना मंदिर होता है कि आपको मालूम है कि यह मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, तो वहाँ पर आपको अवश्य जाके आना चाहिए। और आपके घर परिवार में किसी पर तंत्र किया हो तो आपको उस चीज़ का पहले पता लगाना है कि हमारे घर पर तंत्र किया है। तंत्र किया हुआ होता है तो आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति पर तंत्र की कुछ ना कुछ निशानियाँ जरूर दिखाई देती है। जैसे वह व्यक्ति पागलों की तरह करने लगते हैं और वह किसी अन्य व्यक्ति को देखकर उसको चिड़चिड़ापन होने लगता है और वह किसी से बात नहीं करता है, एकांत में ही रहना अधिक पसंद करता है और उनको देवी देवताओं से नफरत होती है। और यह शक्तियाँ ऐसी ही होती है कि वह आपके घर में दुखी का माहौल उत्पन्न करती है। जैसे आप दुखी होते हैं और जो कराने वाला होता है वह यही चाहता है कि आप अधिक से अधिक दुखी हो और आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी चाहिए, उसकी सोच यही रहती है। और जैसे जैसे आप किसी जादू टोना करने वाले के पास में जाते हैं तो वह शक्तियाँ सामने नहीं आती है, क्योंकि जो तंत्र किया होता है वह तंत्र केवल आपके घर की हवाओं में ही फैलता है। और जैसे आप किसी के पास में जाते हैं दिखाने के लिए तो उसके वह आपको यही वह बोलेगा कि आप पर किसी ने कुछ नहीं किया है, आप आराम से रहिए, मौज कीजिए, ऐसे वह आपको बताते हैं। पर जब जिस पे तंत्र होता है ना, वह घर वाले ही जान सकते हैं कि वह तंत्र किसने किया है। और आपको धीरे धीरे खुद को ही मालूम पड़ने लगता है कि हाँ, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है। क्योंकि संकट जब बढ़ने लगता है तो हर व्यक्ति को यह मालूम पड़ने लगता है कि हाँ, मेरे ऊपर ज़रूर किसी ने कुछ कराया है। तो आपको ऐसे भगत की तलाश करनी है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल श्री वीर हनुमान सरकार को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे भगत के पास आपको जाना है कि जो भगत केवल देवी देवताओं का ही भगत होता है, जो सौम्य देवी देवता की पूजा करता है, वह आपको तुरंत ही बता देगा कि आपके घर में किसी न किसी ने तंत्र किया है। और वह भक्त ऐसा होता है जो कि सात्विक पूजा करता है, सात्विक देवी देवताओं की पूजा करता है। वह भक्त आपके तंत्र को काट सकता है। और उसके अलावा यदि आपके आसपास में कोई पुराना मंदिर होता है, शिवलिंग होती है, वहाँ पर आपको नित्य जाना है, उसी व्यक्ति के हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और भोले बाबा से प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में किसी ने कुछ तंत्र किया है तो वह तंत्र आप जल्द से जल्द काटिए। ऐसी आपको नित्य प्रार्थना करनी है, जब तक आपको करनी है। जब भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जिस घर पर तंत्र किया होता है या कुछ ऊपरी विद्या छोड़ी हुई होती है तो वह समस्त शक्तियाँ होती है जो पॉजिटिव, जो जब आप शिवलिंग के समक्ष हजारों शक्तियों का वास होता है। जब आप किसी घर के व्यक्ति से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और शिवलिंग का जल आप घर में लेके आते हैं, उस व्यक्ति को वह जल पिलाते हैं, पूरे घर वालों को वह जल पीना चाहिए। और जैसे आप थोड़े दिनों के बाद में देखेंगे कि आपके घर में सुख शांति होने लगी है और आपके घर में एक ऐसा माहौल हो जाता है, क्योंकि तंत्र किया होता है उस घर में कभी भी उन व्यक्तियों की बुद्धि काम नहीं करती है। बुद्धि को वह तांत्रिक लोग पहले ही बांध लेते हैं और यह कार्य आपके अच्छे साधक कर सकते हैं या
भोले बाबा को शिवलिंग खींचो।